अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो जो इमरान खान साहब का कल बोनीर में जलसा हुआ उस पे, और दूसरा जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो अपना बढ़ावा हुआ है, जो पेट्रोलियम मसनूआत में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है, जो पेट्रोल बम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर गिराया गया है, उस पर बात करेंगे। और एक ट्वीट भी शामिल करेंगे 6 दिन पहले की, और आज उसी बात का सारा मुल्क मुतालबा कर रहा है। सोशल मीडिया पे उन्हीं मुतालबात की धूम है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो बात करते हैं। चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान के अंदर, और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो चलता है, एक तो IMF के कर्ज के साथ चलता है, और ये आजकल का कर्जा नहीं है। ये 1947 के बाद यानी 50 या 52 में पहला कर्जा लिया गया था IMF से, वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। बदकिस्मती है कि इससे हम निकल नहीं सके, और हमारी मजबूरी है पाकिस्तान की कि जब तक हमें IMF कर्जा नहीं देता तब तक हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। तो ये हुकूमत भी IMF के पास गई है। लेकिन इससे पहले जो साबका हुकूमत थी, वजीर आजम इमरान खान साहब की, साबका वजीर आजम इमरान खान साहब की, उन्होंने कोई मुआहदा किया था IMF के साथ, और उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे। और जिसका अभी यानी जब मज़ाकरात ये शुरू हुए थे दोहा कतर के अंदर, तो मिफ्ता इस्माइल जैसे गए वहाँ पर, तो उनके सामने जो नेथन पॉटर हैं, जो IMF के नुमाइंदे हैं, जो पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, उन्होंने शिकवे भी किए, गिले भी किए कि जो साबका हुकूमत थी उन्होंने हमारी शराइत को नहीं तस्लीम किया, और जिसकी वजह से ये मज़ाकरात नहीं हुए, वरना मज़ाकरात आगे बढ़ते और वो मुआहदे का हिस्सा थी, यानी बकौल उनके। तो बहरहाल मसला ये है कि अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो IMF के शराइत में शामिल थी, खा वो ये हुकूमत हो या वो जो साबका हुकूमत जो इमरान खान साहब की चली गई। दोनों हुकूमतें कुछ भी कर लेती, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी। लेकिन इमरान खान ने सब्सिडी दी थी। अब सब्सिडी वो इमरान खान साहब ने जो दी थी, अब वो सब्सिडी ये ख़त्म कर रहे हैं। अब ये जो हुकूमत आई है पाकिस्तान में, ये तहरीक अदम एतमाद के बाद, इनका पहले तो बयानिया क्या था? बयानिया ये था कि हम महंगाई कम करेंगे और इमरान खान साहब को घर भेजेंगे। इमरान खान साहब को इन्होंने घर भेजा। अब ये बराजमान है, वज़ारत उज़्मा पे मज़े ले रहे हैं, लेकिन अवाम के ऊपर उन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया। कुछ भी करें आप, देखिए पाकिस्तान, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क डिफॉल्ट होने के जानिब बढ़ रहा है और दिवालिया हो जाएगा मुल्क अगर IMF ने हमें कर्जा नहीं दिया। अगर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे वो हमारी मदद करते थे, अगर वो मदद करते तो शायद IMF के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन उन दोस्त ममालिक ने भी हमें इनकार कर दिया, क्योंकि हमने सारी चीजें अपनी रखी हुई हैं। तो ये जो हुकूमत है, इसका बयानिया था कि महंगाई हम कम करेंगे, लेकिन इन्होंने आते ही 60 रुपए, पहले मरहले में 30 रुपए, फिर दूसरे मरहले में एक ही हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अभी अवाम की कमर तोड़ के रख दी है इस वजह से, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ तो जाहिर सी बात है ओवरऑल सारी चीजों पे बोझ बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट, उसमें उन किराओं में इजाफा होगा, लेकिन अशिया खुद नोश जो हैं उन पे खातिर खा इजाफा हो जाएगा और लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। वो नजर आ रहा है। मुल्क में एहतजाज भी चल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में आपने इजाफा क्यों किया। मजबूरी अपनी जगह पे, लेकिन आपका तो दावा था, आपने कहा था कि हम इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, इनकी हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का।
और इमरान खान ने महंगाई कर दी है। इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था 2 से 3 मरतबा, लेकिन वो इससे कम है। अगर हम मवाजना कर लें, साबका हुकूमत की पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई थी और इस हुकूमत ने आते ही जो पहले हफ्ते के अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर जो 60 रुपए जो बढ़ाए हैं, वो बहुत बड़ा महंगाई का तूफान लाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत ने अवाम को मजीद महंगाई में डबो दिया है। ये कह रहे थे कि इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, तबाही की है, कुछ भी है। भाई आप जो आए थे, आपका जो बयानिया था, आप महंगाई को कम करें, आप हुकूमत हैं, आप लोगों को रिलीफ फराहम करें। एक ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है अयाज लतीफ पलीजो की, जो कौमी अवामी तहरीक के सरबराह है। अयाज लतीफ पलीजो साहब ने 6 दिन पहले ये मुतालबा किया था इस वफाकी हुकूमत से कि आप वजीरों, मशीरों, जजेस, MPs, MLAs को जो फ्री पेट्रोल देते हैं वो ना दें, उनसे आप पैसे लें, उसका जो फायदा है जो पहुंचे पेट्रोल कीमत में, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को दिया जाए। आज पूरा मुल्क ये मुतालबा कर रहा है, सोशल मीडिया पे इसी की धूम है। तो अयाज लतीफ पलीजो साहब के उस ट्वीट का मेरे ख्याल से असर हुआ है, फिर उसको कॉपी करके सारे लोग अब अपना ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने कल बोनीर में जो जलसा किया है, उसमें उन्होंने कई सारे इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हुई, उसमें हिंदुस्तान, अपना इसराइल और बदकिस्मती के साथ अमेरिका भी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने की कोशिश की। और वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि मुल्क टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये साजिश है। वो अब भी साजिश कह रहे हैं और कह रहे हैं इस साजिश में तीनों ममालिक शामिल है, क्योंकि हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में और साथ ही साथ इसराइल उसका साथ दे रहा है इस वजह से। और वो ये कह रहे हैं कि मईशत अगर तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान मुल्क को होगा और मुल्क की तकसीम होगी। वो उसके हिसाब से कह रहे हैं। अब उनके इस बयान को लेके हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रही है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी केस में मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। भले ये कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, किसी सूरत नहीं करूंगा। इमरान खान साहब का देखें, एक मुतालबा तो जायज है कि देखें जिन लोगों ने आपको गालियां दी, फौज को गालियां दी और उनका माजी जो है वो बिल्कुल करप्ट है, करप्शन उन्होंने बेइंतहा की, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उन्हीं लोगों को आपने फिर ऊपर बिठा दिया। ये बिल्कुल इमरान खान साहब का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कि मैं इनकलाब लाऊंगा, वो बात उनकी, इनकलाब देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, इनकलाब नहीं, आपका एक ही अपना पॉइंट है कि नए इलेक्शन का ऐलान हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो नए इलेक्शन अभी तो नहीं होंगे। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, उनको आर्टिकल 6 के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई गद्दारी नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूटने वाला है, उन्होंने कहा अगर इस तरीके से ना किया गया, और बार बार वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप किरदार अदा करें। वो तो किरदार अदा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके मुखालिफ हो चुके हैं। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखना ये है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा या नहीं। अगर होगा तो फिर क्या होंगे हालात। और जो पेट्रोल बम गिराया है इस हुकूमत ने, इस हुकूमत को खुद को सोचना चाहिए कि हमारा बयानिया क्या था। यानी इससे तो जाहिर होता है जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये अपने लिए आए, ये अवाम के लिए नहीं आए। देखें, इन्होंने नेब को खत्म कर लिया, नेब के कवानीन में इन्होंने रद्दोबदल किया है,
इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, और इन्होंने जो रिफॉर्म्स के नाम पे वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे, ईवीएम मशीन इन्होंने ख़त्म कर दी, ओवरसीज का वोट इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये हकीकी माना में अपने आप को बचाने के लिए आए थे, अवाम के लिए नहीं आए थे। और इमरान खान की पॉलिसी को ये टो करके आगे चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल अगर हमें रूस को छोड़े, यूक्रेन भी अगर हमें पेट्रोल सस्ते दाम में देगा तो हम उससे भी खरीदेंगे। तो पेट्रोल और गंदम का मुआहदा इमरान खान ने तो किया था रूस के साथ, और उसी का बहाना बना के वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। तो आप इमरान खान साहब की उस पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे थे, और इमरान खान साहब ने ही उनके साथ मुआहदा किया था। अब आप कह रहे हैं कि पेट्रोल वो हमें अगर कोई भी सस्ता दे हम वहां से करें। मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा था, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि भाई ये तो हमें, अगर इमरान खान की भी हुकूमत होती तो वो भी कीमतों को बढ़ाते। तो भाई अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो वो तो उनके ऊपर मलबा जाता, लेकिन आपने क्यों कीमतें बढ़ाई? आप मजबूर हैं, कुछ भी है, लेकिन आपने अवाम को फायदा देना था। आप अवाम के फायदे के लिए आए थे, ना कि अपने आप को अपने केसेस को खत्म कराने के लिए, अपने आप को आप जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो यानी इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब की जो बातें थी वो दुरुस्त थी, और आप इमरान खान साहब की पॉलिसी को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान भी होते तो वो भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते, फिर आप क्यों आए? आपकी जरूरत क्या थी? आपने 22 करोड़ पाकिस्तान के ऊपर जो महंगाई का एक बम गिरा दिया है, अब ये आपके गले में पड़ेगा। ये अवाम सड़कों पे है, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। बहरहाल ये बिजली के नरखों में इजाफा, पेट्रोल के नरखों में इजाफा और डीजल के नरखों में इजाफा, ये इस हुकूमत का तोहफा है जो मखलूत हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ की, PMLN की। इन्होंने अवाम की कमर तोड़ के रख दी। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।